इस जल को अपनी अंजुनी में लेकर माथे पे लगाकर पी जाना 3 बार। जब मैं स्वाहा बोलूंगी तब तुम भी आहुति डालते हुए स्वाहा बोलना। ठीक है। ओम क्लीम 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 फट स्वाहा। अरे ये क्या रवि, तुम्हें तो नींद आ रही है। ऐसी दशा में अनुष्ठान नहीं हो सकता। तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो मैं तुम्हें लिटा देती हूँ, आराम से। रवि रवि, मैं कॉलेज के दिनों से ही तुम्हें चाहती थी, मगर मेरे पापा ने मेरी शादी बलवीर से करवा दी, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। और आज भवानी ने तुम्हारा और मेरा मिलन करवा दिया। रवि रवि, तुम सुन रहे हो ना? पल्लवी कभी माँ नहीं बन सकती, ये भवानी ने कहा है मुझसे। अगर तुम्हें औलाद का सुख चाहिए और अपनी माँ को प्रसन्न रखना है तो तुम्हें पल्लवी का त्याग करना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। सुन रहे हो ना रवि? रवि, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलो, करोगे ना मुझसे शादी? तुमसे शादी करनी होगी, तुमसे शादी करनी होगी। हाँ, मुझसे शादी करनी होगी। करोगे ना रवि मुझसे शादी? तुमसे शादी करूंगा, पल्लवी को डिवोर्स दे दूंगा। ओह रवि, शालिनी का मकसद पल्लवी पहले ही पहचान गई थी, पर पल्लवी को अपने कान्हा पर पूरा विश्वास था। वशीकरण और नशीली दवाओं का प्रयोग करके उसने रवि के मन में यह बात बैठा दी कि अब उसे पल्लवी को त्याग कर शालिनी से ब्याह करना होगा। यह बात जब रवि की मां को पता चली तो बहुत खुश हुई। उसने शालिनी को अपनी बहू बनाने के लिए पल्लवी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। बेटी पल्लवी, बैठ बैठ, यहाँ बैठ। तो दिन रात मुझसे दूर भागती रहती है, कभी तो मेरे पास आकर बैठा कर। देखो, अब रवि का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है बहू,
जो सपना मैंने पिछले 5 साल से देखा था वो आज पूरा होगा। कितनी खुशी का दिन होगा जब लड्डू गोपाल मेरे आंगन में आएंगे। बहुत गर्मी बढ़ गई है ना। मैं पंखा तेज करती हूँ। मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं पंखा तेज करती हूँ। हाँ? तुम कष्ट काहे को लो। लगाती हूँ। लगता है बिजली चली गई। मैं आपके लिए हाथ पंखा लेकर आती हूँ। हाँ। जी ने आपको बचा लिया माँ जी, बस करिए। तुम्हारे कान्हा जी ने नहीं बेटी, तुमने मेरी रक्षा की है। मैं तेरे जैसी हीरा बहू की जान लेने जा रही थी। तूने मेरी जान की रक्षा कर दी। मुझे माफ कर दे माँ जी, बस मुझे करिए। माफ कर दे। बस करिए, बस करिए। मैं सच कह रही हूँ बहू। शालिनी रवि से दूसरी शादी करना चाहती है, पर जब तक तुम रवि की जिंदगी में हो उसकी शादी नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मैंने बिजली का नंगा तार बिछाया था। सच्ची मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा। तुम्हारे कान्हा जी मेरे लिए खाई खोद दी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, बहू हमें रवि को बचाना होगा। आज रात अनुष्ठान की आखिरी रात है, हमें उनको रोकना होगा बहू, हमें उनको रोकना होगा। आप परेशान मत होइए माँ जी, उन्हें मेरे कान्हा जी ही रोकेंगे। मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है, और विश्वास में ही तो भगवान है ना। आप परेशान मत होइए। कान्हा जी, तुमने सुना? रवि मुझे छोड़कर शालिनी से शादी करने जा रहा है, और तुम यहाँ पर हाथ धरे बैठे हो। कुछ करते क्यों नहीं कान्हा जी? पल्लवी, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। तुम कर्म करोगी तो मैं फल देने अवश्य आ जाऊंगा। कान्हा जी, मैं आपका संकेत समझ गई हूँ। मैं अपना कर्म करने जा रही हूँ।
को साक्षी मानकर हम दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे और शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शालिनी, तो ये है तुम्हारा अनुष्ठान? तू यहाँ कैसे आई? तुमने अब तक इसे त्यागा नहीं? त्याग तो तेरा होगा चुड़ैल। तुम मरा नहीं था मैं। तूने मुझे बहुत बेरहमी से ऊंची पहाड़ी से धक्का मारा था, पर तू ये देखना भूल गई थी कि मैं मर गया था या जिंदा बच गया था। और तू यहां भाग गई लोगों के घर उजाड़ने। मैं तुझे उजाड़ूंगा। तुम मेरे पास मत आओ। तुम मेरे पास मत आओ बलवीर। मैं आगे मत आना बलवीर, आगे मत आना। मैं मार दूंगी। इसी योग्य थी डायन। पल्लवी, रवि की इसमें कोई गलती नहीं थी। इसने मैली विद्या से रवि का वशीकरण कर लिया था। अभी रवि स्वस्थ है। पल्लवी, रवि, पर आप अचानक एकदम से सही समय पर कैसे आ गए? मैं नहीं आया, किसी ने कर्म किया और मैं उसके पीछे पीछे उसका कर्म का फल देने चला आया। तुम कर्म करोगी तो मैं फल देने अवश्य आ जाऊंगा। कान्हा जी आप? रवि, पल्लवी, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको संतानें नहीं, परंतु बहुत सी ऐसी संतानें हैं जिनके कोई माता पिता नहीं। यदि तुम दोनों ऐसे किसी संतान को अपनाओगे तो मुझे परमानंद होगा। रवि, रवि, सुना ना तुमने इन्होंने क्या कहा? कान्हा जी, कान्हा जी? हाँ रवि, ये मेरे कान्हा जी हैं। रवि और पल्लवी का विश्वास है कि वो कान्हा जी थे जो बलबीर बनकर उनकी रक्षा करने आए थे, जबकि वास्तव में शालिनी ने 3 साल पहले बलबीर की हत्या कर दी थी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवन दे दिया और उन्हीं की बात मानकर रवि और पल्लवी ने एक अनाथ बच्चे को अपना लिया। तो आइए मिलते हैं पल्लवी से। जय कान्हा जी, मुझे मेरे जीवन में हर पल उनके होने का आभास होता है। उनकी कृपा से मेरे ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। आज उन्हीं की कृपा से मेरा घर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। जय कान्हा जी। तो ये थी सिवान की पल्लवी की कहानी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें लिख भेजिए और विश्वास कीजिए कि आपके विश्वास की कहानी भी हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगी। हमारी ईमेल आईडी है merikahani.vmb@gmail.com।